अस्सलाम वालेकुम, मैं मोमिन मोहम्मद असलम साहब महाराष्ट्र जिला जलगांव के मशहूर और मारूफ इलाके में पहुंची है। यहाँ पर एक अल्लाह के बरगजीदा बंदे आकाई मौलाई सैयदी अशा हज़रत दाता मिस्कीन सा अलैहि रहमत व रिजवान का उर्स बड़ी धूमधाम और शान शौकत से मनाया जाता है। आइए इस उर्स को मुनक्किद करने वाले हजरात जैसे मोमिन बिरादरी के पंच हजरात से हमारे चैनल के मार्फत हम उनको बताएंगे सरकार की क्या करामतें हैं, उर्स किस तरह मनाया जाता है और उर्स में अखराजात कितने लगते हैं। सबसे पहले हम सदर मोहतरम अली जनाब शमशुद्दीन सिराजुद्दीन साहब से मुखातिब होते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम बताया आपने? जी, मेरा नाम मोमिन शमशुद्दीन सिराजुद्दीन अच्छा, हजरत दाता मिस्कीन शाह रहमतुल्लाह अलैह की शान में ये कब बारोला में तशरीफ लाए, इनसे क्या करामत का नुज़ूल हुआ, जरा वो मीडिया के जरिए बताइए। ये अल्लाह के वली करीम है, ये अल्लाह के बरगिज़ा बंदे हैं और ये आज से 400 साल पहले यहाँ पर तशरीफ लाए थे। इस वक्त आपकी 12 साल की उम्र थी। आपकी अपनी वालिदा माजिदा के साथ में ये मुल्क यमन से आए हुए हैं और उस वक्त में यहाँ पर झांसी की रानी तारी के है, झांसी की रानी के जो था उसके वालिद का जो हुकूमत थी यहाँ पर, और उस वक्त में यहाँ पर सफील बनाई जा रही थी। उस वक्त में यहाँ पर आकर के वो रुक गए। रुकने के बाद में उन्होंने अपनी करामत से और अपनी नूरानियत आँखों से, अपनी ईमानी आँखों से, पुरानी आँखों से, जलवा अफरोज आँखों से वो नज़ारा देखा कि जगह मुझे पसंद है। वहाँ के जब वो आकर के बैठे तो उनको 3 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 5 दिन हो गए, 7 दिन हो गए। तो राजा के सिपाहियों ने कहा कि भाई तुम यहाँ पर आए हुए हैं, आप खाते भी नहीं, पीते भी नहीं, बोलते भी नहीं, आप अपनी इबादत के अंदर मशगूल है, तो आप क्या बात है, कैसा है? कहा कि नहीं भाई, हम जो है खाएंगे पिएंगे सब हम करेंगे, लेकिन पहले इबादत और उसके बाद में हमारी जो रहेंगी मेहनत जो हम करेंगे, उस मेहनत से हमको जो मजदूरी मिलेगी उससे हम खाएंगे और पिएंगे। कहा कि फिर मजदूरी, कहा मैं मजदूरी करूँगा। तब उस राजा के सिपाहियों ने कहा कि हम अपने राजा तक आपकी बात को पहुँचाते हैं। उन्होंने कहा पहुँचाइए। पहुँचाने के बाद में उनका एक सिपह सालार आया घोड़े के ऊपर, उसने देखा उनकी नूरानी शक्ल की अजमत वाली शान वाली थी। देखने के बाद उसके दिल में एक एहसास हुआ कि ये तो कोई बहुत बड़ी हस्ती है। उन्हें कहा कि भाई आप काम पे कहा, हम काम करेंगे। तो उसने कहा क्या करेंगे? बस जो यहाँ पर जो काम हो रहा है, ये पत्थर उठा रहे लोग, ये सब जो कर रहे हैं, टोकरी उठा रहे, सब उठा रहे, मैं भी काम करूँगा, मैं भी एक मजदूर की हैसियत से काम करूँगा। कहाँ उठाइए? बस आपने जो पावड़ी को हाथ में लिया, पावड़ी फुलती थी और घमीली जो है आपके यानी कि 100 नीचे पे चला करती थी, और बड़े बड़े पत्थर को उठा करके आपने जो 1 साल में काम होने वाला आपने उसको क्या कहते हैं 3 दिन के अंदर मुकम्मल कर दिया। जब वो राजा के सिपह सालार ने देखा कि ये तो कोई अलग बात है, इसके अंदर कोई चीज़ है या इसके अंदर कोई इंसानी नहीं है, इसके अंदर तो कोई मालिक का देन है, बताया उन्होंने कि भाई क्या कहा कि बस ये अल्लाह की करामत है। बादशाह मजबूर हुआ। घोड़े से उतरने के बाद आपके पैरों पे गिर पड़ा। गिरने के बाद कहा कि बाबा आपकी नज़र जहाँ तक पहुँचेगी आपको वहाँ तक मैं सनद दे देता हूँ, आपको वहाँ तक मैं सनद दे देता हूँ। वहाँ तक कहा नहीं, मुझे नहीं कहा, सनद आपको देता हूँ लिख करके कि आप इस चीज़ के आप मालिक रहेंगे और ये हमेशा के लिए आप मालिक रहेंगे। तो ये 400 साल पुरानी हमारे रोशन ज़मीर दादा मिस्कीन शाह रहमतुल्लाह अलैह की तारीख़ है, और आज हम 80 साल से बाबा की खिदमत कर रहे हैं। और खिदमत करते करते हमारे जो पुरखों ने हमको जो बताया था बाबा की ज़िंदगी के बारे में उसको। अच्छा, ये थे शमशुद्दीन सिराजुद्दीन, बारोला जिला जलगांव, बड़ा मोहल्ला, सुन्नी मोमिन मस्जिद के सदर। इन्होंने बताया कि सैयदी आकाई मुर्शिदी अशा हज़रत दाता मिस्कीन शाह अलैहि रहमत व रिजवान कब आए थे, कहाँ से आए थे, अपनी वालिदा के साथ आए थे। आगे के जो मामला थे यहाँ और भी जिम्मेदार हैं, उनसे मुखातिब होकर के पूछते हैं। आइए, क्या नाम है साहब आपका? हाजी पीर मोहम्मद। जरा तेज से बोलिए। रफीक अहमद हाजी पीर मोहम्मद। क्या बताना चाहेंगे आप?
उर्स के बारे में बताना चाहिए क्या आप? जैसे ये उर्स के जो आप मुनक्किद किए हैं, ये कब से कर रहे हो? ये आप ही की विरासत में है, आपका एक मोमिन जमात की बॉडी है, तो कितने सालों से ये काम करते आ रहे हैं आप? मोमिन जमान के ताबे में तो जब से है, जो टाइम से 400 साढ़े 300 साल से ही है। और जब से हमने वो संभाले हम भी कर रहे हैं, हमारे पुरखों कर रहे हैं। बुजुर्गों ने, हमारे दादा, हमारे बाप, हमारे चाचा, हमारे फूफा, ये सब रिश्तेदारी का ये मोमिन बरादरी नहीं संभाला है। और मोमिन बरादरी के हिसाब से हमारे हाथी में है। शकीर अहमद साहब है, इस कमेटी से जुड़े हुए हैं और बहुत अच्छी महारत हासिल है। आइए चलिए उनसे पूछते हैं कि उर्स की तकरीब किस तरीके से और कैसे मजहब के लोग मनाते हैं। बोलिए साहब। उर्स हिंदू मुस्लिम एकता से होता है और पूरे पारोल शहर के अंदर इसका नाम शान है। और उर्स दूसरे दिन मिलाद का प्रोग्राम होता है और तकरीर प्रोग्राम होता है, उसको भी तो हिंदू मुस्लिम एकता से सुना जाता है। और लंगर आम होता है और जाति और धर्म का कोई मसला नहीं इसके अंदर, सभी लोग साथ में मिलकर प्रोग्राम करते हैं। देखिए साहब, ये थे शकीर अहमद इसामुद्दीन साहब, ये एक एहलकार की पदवी पर यहाँ पर फाइज है। ये बता रहे हैं कि यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर के बाबा के उर्सों को मनाते हैं। और जो लंगर होता है, भंडारा होता है, यहाँ पर हर किस्मों का, हर जाति और धर्म का आदमी आकर खाना खाता है। क्योंकि अल्लाह का वली जो होता है, सूफी संत जो होता है, वहाँ पर उसके दरबार पर हर जाति और धर्म का आदमी आता है। यहाँ सिर्फ सब्जी मटर पुलाव पकाए जाएंगे। बोलिए साहब, उर्स को लेकर के आप क्या पेश करेंगे? उर्सों के अंदर हम जो लोग हैं ना, मिस्किन से भाव की खादी में जिम्मेदारी निभाते हैं। और जो भी खर्चा होता है हम हर हिंदू मुसलमान से जमा करके उर्सों का पूरा करते हैं। और उसके अंदर कम से कम 1 डेढ़ लाख रुपये खर्चा होता है। और ये पैसा हम सबसे जमा करके उर्स मनाते आ रहे हैं। हमारे जो भी बड़े लोग थे, बुजुर्गों लोग थे, उनके कहने के ऊपर हम अभी तक करते आ रहे और मनाते रहेंगे। बोलेंगे आप? हाँ, हमारे अब्बा जान जो थे यहाँ के सदर साहब थे, उनकी क़यादत में उर्स शरीफ निकलता था। अब उनकी जगह पे हम लोग सब पंच लोग हैं, वो करते हैं हम लोग। मैं आपको इस आज के बाबा के उर्स के दिन में आपको यही बताना चाहता कि अपने को सबको साथ मिलकर ही अपने देश की हम प्रगति कर सकते हैं। इसलिए हमको शांति अमन कायम रखना होगा। और इतने बार जो भी कोई ये होती व्हाट्सएप सोशल मीडिया के ऊपर जो भी कोई ये उस मैसेज आते हैं, वो अपना वेरीफाई करके उसके ऊपर हम रिएक्ट होना चाहिए। वो भी अपने संविधान के रास्ते पे आते हैं और तभी अपना ये मुल्क में शांति रहेगी और प्रगति रहेगी। और दादा जो मालेगांव के, मालेगांव को मैंने नज़दीक से देखा है। मालेगांव में कितना भाईचारा है और कितनी प्रगति हुई है, वो तुम जाके देखो। हाँ, मालेगांव में हर तरफ से इतना, हर हिंदू का, हर किसी का काम सिर्फ वो इधर का एरिया करता है, पूर्व एरिया, पश्चिम वाला इधर आता है। इसलिए हम में भी वही ऐसा ही भाईचारा रहेगा और प्रशासन को आपका सबका कोऑपरेट रहेगा, इसे अपेक्षा व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।